उसके बाद से इतने फोन आ रहे हैं कि लास्ट में परेशान होकर फोन बंद करना पड़ा। सारे हिंदुस्तान के मजलिस के जितने कारकुन हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे फोन कर रहे हैं और सब ये बोलते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं और ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह मजलिस का जलसा वहां कामयाब होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों की दुआएं आज नजर आ रही है कि आप लोग रात की 11 बजे तक बैठकर हमारे मुकर्रिन को सुन रहे हैं। और मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं हमारे डॉक्टर अमित कुमार पासवान साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और सिर्फ इतनी दूर से बिहार पटना से चलकर इस जलसे में शिरकत करी। बस मैं और आपको बताता हूं, हमारा ये जलसा जो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ा जलसा है। ये जलसा करने में हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, करीब 15 दिन से इसमें लगे हैं। आज आपने यहाँ पर देखा कि ये 4 घंटे का जलसा चला, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है आपको बता दूं। हमारे साथ हमारे तारिक अनवर साहब, हमारे दिलावर हुसैन साहब, हमारे अनवर पाशा साहब जो हल्दिया से, खरदा से रोज आकर रोज मेहनत कर रहे हैं। तारिक भाई मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो आदिल साहब हैं, आदिल खान, ये मेहनत किया है। इसके अलावा हमारे शफीउल्लाह भाई जो फुरपुरा हुगली से आए हैं, हमारे कलीमुल्लाह भाई जो उलूबेड़िया से आए हैं, सुबीत भाई उलूबेड़िया से आए हैं, हमारे और भाई अमीरुल भाई जो रात को ट्रेन पकड़कर आए हैं। इसके पहले उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग अटेंड की थी हमारी मजलिस की, हम किस तरीके से काम करें, इस जलसे को किस तरीके से कामयाब करें। तो ये इन लोगों की मेहनत है। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग आज ये जलसा देख रहे हैं और अफवाहों में ना जाए। अमित कुमार साहब ने ये बात कही कि आज जो मसले चल रहे हैं, और खालिद साहब हमारे जो यूपी से आए हुए हैं, जो यूपी बांदा डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह रहे हैं सारे लोग यहाँ मंच लाकर। हम खास करके इसलिए प्रोग्राम किए कि ये बात अवाम के जहन में जो दूसरी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां कह रही है कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो बीजेपी की एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की एजेंट है। ये बात सरासर गलत है। कोई मुसलमान बीजेपी का एजेंट नहीं हो सकता। हम बीजेपी को ब्लेम नहीं दे सकते। बीजेपी जो पार्टी है, मुसलमान बीजेपी को वोट देता ही नहीं। अगर हम ब्लेम देंगे तो हम बंगाल में टीएमसी को देंगे, हमने सारा इक़्तिदार टीएमसी को दिया, इसके पहले सीपीएम को दिया, सीपीएम को ब्लेम देंगे। हम सारा इक़्तिदार हमने इसके पहले कांग्रेस को दिया। तो 70 साल हो गए मेरे भाइयों। मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, बस मैं मुकर्रिर नहीं हूं। मैं आपको बस एक बात बोलूंगा कि आप लोग इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो गलत बात कहते हैं, जो गलत अफवाह फैलाते हैं, उससे बचिए। मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बात कहते हैं कि मैं कुरान पर ईमान रखता हूं और ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, ये एक मुसलमान अगर ये बात कह दे और एक मात्र 543 एमपी है, अभी पार्लियामेंट में रुकना पार्लियामेंट है, उस 543 एमपी में सिर्फ एक एमपी जो है मुसलमान, तो बहुत है, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मुसलमान बहुत है, लेकिन दाढ़ी और टोपी का चेहरा किसी अगर जाता है पार्लियामेंट में तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप लोग किसी अफवाह में ना जाए। इंशाअल्लाह अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें और अगर यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तो आपको मैं हैदराबाद का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। हैदराबाद में 60 साल से अपनी पार्टी काम कर रही है। आप छोटा सा एग्जाम्पल 2 साल पहले का लेते, 3 साल पहले का, ये महाराष्ट्र का, जहां पे हमारे 2 एमएलए हैं। बोलते हैं ना जंगल में एक शेर ही काफी है, तो वो 2 एमएलए जो काम कर रहे हैं और वहां का जो रुझान है, वहां के जो मुसलमान लीडर्स हैं, चाहे कांग्रेस के बोलिए, चाहे एनसीपी के बोलिए, चाहे शिवसेना में मुसलमान लीडर है, वो सारे के सारे आए दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की को ज्वाइन कर रहे हैं और उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। अगर यहाँ पार्टी आती है, अगर हम लोग इंशाअल्लाह कामयाब करते हैं, अगर आप लोग का साथ रहेगा इंशाअल्लाह, तो हमारी जो 2-3 मसले हैं, जैसे हमारी औकाफ की जमीन का मसला, औकाफ की जमीन जो है वो मुसलमानों की जमीन है, उस जमीन पर सरकार बैठी है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हिंदू इंडोमेंट लॉ है, जैसे हमारी औकाफ की जमीनें होती है ना, वकफ की जमीनें, उसी तरह हिंदू इंडोमेंट जो जमीनें होती है हिंदू की, उनका एक अलग कानून है हिंदुस्तान में। ये औकाफ में नहीं है, हमारी वकफ में नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो उसका जो वो है ओनर है, वो उस जमीन को टेनेंसी एक्ट उन पे है कि वो टेनेंसी एक्ट में अपनी जमीन खाली करवा सकते हैं या अपनी जमीन पे जो उनका भाड़ा होता है, जो रेंट होता है, वो ले सकते हैं। लेकिन ये जब मुसलमानों पर हम पे बात आती है तो ये उल्टा होता है। आपके लोग, आपके जो वो है रुकने पार्लियामेंट है, रुकने असेंबली है, वो आपकी जो लोग बिठा के रखे हैं, वो सरकार के रखे हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनते। तो मसले ये है, 2-4 बातें हैं, बस वक्त इंशाल्लाह बहुत कम है। हम लोग इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम करते रहेंगे, आप लोग साथ देते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अहमदुल्लाह। आज के